हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्राइंगल्स चैप्टर की रिवीजन को, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो बच्चों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम देखें तो मोटा मोटा 3 टॉपिक्स हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं आप सबसे पहले समझिए। एक होता है टॉपिक इसमें बीपीटी, एक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और तीसरा टॉपिक है सिमिलैरिटी। इन 3 चीजों के अलावा कुछ और आपको नहीं दिखने वाला पूरे चैप्टर के अंदर। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये 3 चीजों में ही समा जाएगा वो क्वेश्चन। अब आपको एक एक करके समझना पड़ेगा बीपीटी, सीबीपीटी और सिमिलैरिटी को। तो स्टार्ट करते पहले हम बीपीटी से। ठीक है, देखिए बीपीटी क्या फुल फॉर्म होता है इसका? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज थेल्स थ्योरम। बच्चों इस थ्योरम में होता क्या है एग्जैक्टली? आपके पास एक ट्राइंगल होता है। आप प्लीज मेरे इफ पर और देन पर ध्यान देना। ठीक है, कि मैं इफ में क्या बोल रहा हूं और देन में क्या। इफ में जो बोल रहा हूं वो गिवन होगा, और देन में जो बोल रहा हूं वो मेरा कंक्लूजन होगा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और ये वाली साइड आपको पैरेलल दी जा रही है बेस के, ये जो DE साइड है ये आपको पैरेलल दी जा रही है बेस के, तो फिर AD-BD का जो रेशो आएगा वो इक्वल आएगा AE-EC के। यहां पर इफ और देन में लिखता हूं, आप एक बार ध्यान से देखना। इफ DE पैरेलल टू BC देन AD-BD इज इक्वल्स टू AE-EC। तो स्टूडेंट समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर गिवन क्या है? साइड इज पैरेलल, और प्रूव क्या करना है? रेशियो इज इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ जो है, एक तो ट्रेडिशनली जैसे एनसीईआरटी में हो रखा है, आप उस तरीके से कर सकते हो, और एक तरीका है सिमिलैरिटी। तो हम दोनों से इसका प्रूफ समझेंगे, बट अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब मैं आपको सिमिलैरिटी सिखा दूंगा अभी कुछ देर में, तो फिर हम सिमिलैरिटी से भी इसका प्रूफ करेंगे। तो आप इसका प्रूफ करेंगे किस तरह से? देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी 2। आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक D से और एक E से। इसका नाम दे दिया आपने M, इसका नाम दे दिया आपने N। एक और कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, BE और DC को ज्वाइन करना पड़ेगा। BE को और DC को आपने ज्वाइन कर लिया। पूरी थ्योरम का प्रूफ अगर आपको याद रखना है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या? 4 एरियाज निकालने हैं। कितने एरियाज? 4 एरियाज निकालने हैं ट्राइंगल्स के। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें गिवन लिखते हैं। बताइए गिवन क्या होगा इसमें? अ ट्राइंगल ABC such that DE is parallel to BC। क्या प्रूव करना चाहते हैं? रेशो को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। यानी कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि AD अपॉन BD का जो रेशो है वो इक्वल है किसके? AE अपॉन EC के। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चों? हम 2 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक DN परपेंडिकुलर टू AC और एक EM परपेंडिकुलर टू AB। तो आपने यहां पे लिख दिया EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रूफ के लिए मुझे कितने एरियाज निकालने हैं? 4 एरियाज निकालने हैं अलग अलग ट्राइंगल्स के। तो स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैसे आएगा? आप बोलेंगे सर किसी भी ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। यस और नो? तो आप बताइए इस ट्राइंगल के लिए अभी के लिए आप बेस किसको मान रहे हैं और हाइट किसको मान रहे हैं? अगर मैं बेस AD ले रहा हूं तो हाइट हमेशा कौन सी लेनी होती है?
कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस, यानी कि जो बेस के ऊपर बनी हुई है। अगर आपने एडी बेस लिया तो हिताक्षी हाइट कौन सी हो गई, ईएम, यस और नो। तो आपका यहां पे जो एरिया आया वो क्या आया, हाफ इंटू एडी इंटू ईएम। क्या इसमें कोई डाउट, क्लियर है। अब बच्चों बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई कैसे आएगा, बताइए। ये भी एरिया ऐसे ही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है कि इसका जो बेस है वो तो चलो आपने क्या ले लिया, यश बेस आपने क्या ले लिया, बीडी, क्या ले लिया, बीडी। हाइट इसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग कोई है ही नहीं, हाफ इंटू बीडी आपने ले लिया। अब हाइट कौन सी लोगे जल्दी बताओ, हाइट आप लोगे ईएम। क्यों लेंगे ईएम, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, हमने 6th क्लास में सीखा था ऐसा कि अगर एक ट्राइंगल होता है तो हाइट हमेशा क्या होती है, टॉप वर्टेक्स से बेस तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यश अगर मैं इस बेस को एक्सटेंड कर दूं तो टॉप वर्टेक्स से लेकर नीचे तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हाइट बोलेंगे। हालांकि ये हाइट ट्राइंगल के कहां है, बाहर की तरफ है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट वही रहेगी। बट इसका ये मतलब है क्या कि मैं पहले बेस अगर इसको ले रहा था तो अब मुझे बेस पूरा लेना है, क्या इसका ये मतलब है क्या, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। इसका मतलब वही है कि आपको बेस वही लेना है जो आप पहले ले रहे थे। आपको बेस कौन सा लेना है, जो आप पहले ले रहे थे, ठीक है, आपको बेस वही रखना है। तो बेस अगर हम बीडी रख रहे हैं तो हाइट हम कौन सी रखेंगे, ईएम रखेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि अभी एक और एरिया निकलेगा इसी तरह से। तो क्या इन दो एरियाज में किसी को कोई डाउट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एक और तरीके से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एक और तरीके से, अगेन लॉजिक क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मैंने क्या बोला था यश, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग होती है हाइट, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। तो अगर मैं बेस ए ही ले रहा हूं, अगर इस ट्राइंगल के एरिया के लिए मैं बेस ए ही ले रहा हूं तो इसके ऊपर बनी हुई हाइट कौन सी है, जल्दी बताइए, डीएम, डीएन सॉरी, यस और नो। तो आपने यहां पर लिया हाफ इंटू ए इंटू डीएन, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। जैसे कि मैंने अभी आपका बीडीई ट्राइंगल निकाल के दिखाया था, सीईडी में भी क्या होगा, बेस किसको लेंगे, सीई को, और हाइट किसको लेंगे, जिसको बेस लिया है ब्रह्मदीप उसको एक्सटेंड कर दो आगे, वो एक्सटेंड करने पे हाइट कौन सी आ रही है, डीएन। तो हम यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू सीई इंटू डीएन, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी हाफ इंटू सीई इंटू डीएन। बच्चों हर एक एरिया को मैं एक इक्वेशन मार्क कर रहा हूं, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, और इसको हम बोल रहे हैं फोर्थ इक्वेशन। मैंने आपको क्या बोला था, 4 इक्वेशंस निकालनी, 4 एरियाज निकालने आपको, बस इतना सा याद रख लो। बीपीटी के अंदर हमें क्या करना है, 2 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने, ज्वाइन करनी है साइड्स, और 4 एरियाज निकालने हैं, ठीक है। अब इन 4 एरियाज का करें क्या, इनका रेशो निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है वो एक रेशो करना है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन एरियाज का रेशो निकालेंगे दो के पेयर में। तो मैंने 1 और 2 को डिवाइड करा पहले, अब यहां पे देखेंगे ऑन डिवाइडिंग 2 by 1 we get area of triangle BD upon area of triangle AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, AD। दोनों एरियाज देख लो बच्चों क्या आ रहे थे आपके, एक आ रहा था BDEM और एक आ रहा था ADEM। ऑब्जर्व करेंगे क्या कैंसिल कर सकते हैं हम इजीली,
बताइए क्या कैंसिल कर सकते हो आप? हाफ कैंसिल कर सकते हो और हाइट जो EM है वो कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से रेशो क्या आ गया? AD अपॉन BD। अभी तक कितनी इक्वेशंस काउंट हुआ था? 4। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? 5th। इसको आपने मार्क कर दिया 5th इक्वेशन। ठीक है, अब आप लिखोगे सिमिलरली इसी तरह से ऑन डिवाइडिंग 4/3 वी गेट, क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। चलिए एक बार चेक कर लीजिए क्या आ रहा है एरिया दोनों का। ये आ रहा है CEDN और AEDN। CEDN और AEDN। हाँ, हमें AE/AC चाहिए ना, तो ऊपर रख लो आप, AD को ऊपर रख लो। तो बच्चों आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऊपर रख लो और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED नीचे रख लो और यहां पर लिख देना डिवाइडिंग 3/4। चलिए, तो ये क्या आएगा? AEDN और ये क्या आएगा? CEDN। बताइए क्या कैंसिलेशन हो रहा है? हाफ और DN। तो ये क्या आ गया? AE/C। ये कौन सा इक्वेशन काउंट हो गया? 6th इक्वेशन। कोई डाउट? 2 इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास और एक्चुअली वो रेशो आपका आ चुका है जो आपको इक्वल प्रूव करना था। वो रेशो कौन सा था? चेक करेंगे एक बार। यहां पर आपको AD/BD का रेशो इक्वल करना था ना, EEC के, जो क्वेश्चन का मतलब जो प्रूफ था इसका BBD का। तो यहां पर आपके पास AD/BD का रेशो और ये क्या आ गया? AEC का रेशो आ गया। अब बट ये रेशो आपस में हमें इक्वल करने हैं, लेकिन ये अभी किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आप एक बार बच्चों एक बात समझना, ADE AD तो दोनों सेम होंगे, यस और नो? देखो AD यहां पर भी आ रहा है, AD यहां पर भी आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, हाँ है ना? अब आप ये देखो कि सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो देयरफॉर इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। BDE का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। यानी कि ADE तो दोनों में आ रहा है, लेकिन ये भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर पूरा रेशियो इक्वल हो गया, हाँ, AD को ऊपर रख लो और BD को नीचे रख लो। ठीक है, यहां पे भी लिख लेना 1/2। ठीक है बच्चों, चलो तो आपका ये दोनों रेशियोज इक्वल आ गए। अब क्योंकि देखो ऊपर न्यूमरेटर में AD है और यहां पर भी न्यूमरेटर में क्या है? ये दोनों तो सेम हो गए। जो नीचे आपका आ रहा था BDE और CED, वो आपने क्या बोल दिया? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम पैरेलल्स के बीच में है। दोनों में सेम बेस कौन सा है? D। तो ये कुछ इस तरह से हुए ना सर्कल्स और ट्राइंगल्स, एक तो BDE हो जाएगा और एक CED हो जाएगा। दोनों का बेस कौन है? ED। अगर आप हाइट ड्रॉ करोगे तो इसकी हाइट भी क्या आएगी? H। इसकी हाइट भी क्या आएगी? H, क्योंकि सेम पैरेलल्स के बीच में ना, सेम पैरेलल्स के बीच में हाइट इक्वल होती है। तो मान लेते हैं इसका एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का एरिया। तो बच्चों बताना CED का एरिया क्या आएगा? फिर सेम ही आएगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हो, सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? तो आपने बोला
इसका मतलब हमारा ये जो पूरा ये बच्चों इक्वल हो जाएगा आपका। आपने बोला इट इंप्लाइज ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको कुछ अगर नहीं समझ आया तो वो रिकॉल हो जाएगा, तो समझ आ जाएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रूव्ड है ये चीज और आपने पहले भी कर रखी है। ठीक है, तो नोट मत करो, बस समझ लो आप ये चीज, क्योंकि रिवीजन हो रही है। अब आप नोट करने में मत जाओ, अब आप समझ लो सिर्फ टॉपिक को। तो आपने क्या किया था, एक ट्राइंगल लिया जिसमें आपके पास ये जो साइड थी डी और बीसी क्या थे, आपस में पैरेलल थे। ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन होता है बीपीटी के लिए। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो एडी बीडी का रेशियो है वो इक्वल होगा ए ईसी के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन याद रखनी है दो, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली और एक इन साइड्स को ज्वाइन करने वाली। आपको 4 एरियाज निकालने हैं बच्चों, एक एक करके समझना। एडी का एरिया एडीईएम, बीडी का एरिया बीडीएम, ये बीडी और हाइट बाहर वाली ली है बेस के। सिमिलरली इसका एरिया जो था सीडी का, वो क्या लिया था, बेस सी और हाइट डीएन लिया था। और इस ट्राइंगल का एरिया एक बार इधर से ले लिया, ये बेस तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डीएन है। चारों एरियाज निकालने के बाद आपने उनको डिवाइड करा। डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना बच्चों जरूर कि आपको किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। सेम ट्राइंगल्स का जो है ना, जैसे यहाँ पे एडी आ रहा है एक और एक यहाँ पे एडी दोबारा आ रहा है, तो इन दोनों को सेम रखना आप ऊपर। तो आपने यहाँ पे डिवाइड करा, डिवाइड करने पर आपके पास रेशो आ गया एडी बीडी एईसी। चेक करेंगे दोनों रेशियोज में जो न्यूमरेटर है वो आपको ऑलरेडी सेम है, हाँ है ना। ये न्यूमरेटर आपको ऑलरेडी सेम है। मेन बात कहां फंस रही है अब, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्यों फंस रही है बात, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी हमारा सेम नहीं है। बट आप ये लॉजिक पे आप देखो कि अगर ये जो ट्राइंगल है बीडीई और ये जो ट्राइंगल है सीईडी, ये किस पर है, सेम बेस पर है। बच्चों एक बार चेक करना, क्या ये सेम बेस है डी दोनों के लिए, और सेम पैरेलल्स भी है, यस और नो, डी पैरेलल टू बीसी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स में भी है। तो इन दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब अगर ये भी इक्वल हो जाता है तो अब क्या बोलोगे, सर पूरा रेशो हम इक्वल ले सकते हैं, यस और नो। पहले नहीं ले सकते थे, अब हम इस पूरे रेशो को इक्वल ले सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, एडी बीडी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के, हेंस प्रूव्ड। समझ आया अच्छे से आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए बच्चों, सीबीबीटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीबीबीटी। सीबीबीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बीबीटी। तो देखिए सीबीपीटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। इसकी सिचुएशन क्या होती है कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा, बट इस बार आपको साइड पैरेलल नहीं दी जा रही, आपको रेशो इक्वल दिया जा रहा है और साइड पैरेलल आपको करना है। देखो कन्वर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से ही सिग्निफाई हो रहा होगा कि पिछले वाले में आपको गिवन क्या था, पिछले वाले में गिवन क्या था, साइड्स आर पैरेलल और रेशो आपको इक्वल कंक्लूड करना था। इस थ्योरम में क्योंकि कन्वर्स है तो गिवन और टू प्रूफ आपस में क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें गिवन क्या हो जाएगा, रेशो, और आपको प्रूफ क्या करना होगा, साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। आपने ये बना लिया ए बी सी, देखो बच्चों आपने एक एबीसी ट्राइंगल बना लिया, इसमें डी और बीसी आपको पैरेलल करने हैं, बट क्या गिवन है ऑलरेडी, यश एडी बीडी का रेशो आपको इक्वल दिया हुआ ए ईसी के। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, प्लीज कोई डिस्कशन नहीं, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि आपको ये प्रूव करना है ना डी पैरेलल है बीसी के, तो आप एक लाइन मान के चलते हो श्रेया कि डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है, अभी मान के चलते हो। तो आप यहां पर गिवन क्या लिखोगे, अ ट्राइंगल ABC सच दैट, हमें ये गिवन है कि AD BD का रेशियो इक्वल है किसके, AE और EC के, ये हमें गिवन है। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम एग्जैक्टली हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि DE जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। कंस्ट्रक्शन क्या ले रहे हैं बच्चों, DE डैश पैरेलल मान के चल रहे हैं हम किसके, BC के, तो हमने DE डैश पैरेलल मान लिया BC के। अब प्रूफ पे आ जाओ। अभी पिछले आपने पीछे क्या प्रूव करा, अभी BPT को प्रूव करा है, तो इसका मतलब BPT का रिजल्ट आप यूज कर सकते हो ना कहीं भी। तो एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ABC एज DE डैश पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD BD का रेशियो श्रेया किसके इक्वल होगा, AE डैश और E डैश C। रीजन क्या आएगा हिताक्षी इसका, यूजिंग BPT, क्योंकि BPT क्या आपको सजेस्ट करता है कि अगर साइड पैरेलल है तो रेशियो इक्वल कर दो, BPT ये सजेस्ट करता है। तो आपने साइड पैरेलल मान ली कंस्ट्रक्शन से और आपने रेशियो इक्वल कर दिया यूजिंग BPT। यहां तक कोई डाउट। अब एक रेशियो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, कौन सा, सिंस AD बाय BD इक्वल दिया गया आपको किसके, AE बाय EC, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है, यस और नो। तो इससे क्या समझ आता है हिताक्षी कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ब्रह्मदीप ये दोनों किसके इक्वल हैं, AD BD के। किसके इक्वल हैं, AD BD के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपने लिखा कि इसका मतलब AE बाय EC इक्वल हो जाएगा किसके, AE डैश बाय E डैश C। अब बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, दैट इज +1 का कॉन्सेप्ट। ये +1 का कॉन्सेप्ट हमें करना कब होता है, पहले तो ये समझो। अभी आपके पास दोनों पार्ट्स हैं और आपको अगर एक पूरी साइड चाहिए AC, तो पार्ट्स से पूरी साइड सिर्फ +1 करके ही आ सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, +1 कर दिया दोनों तरफ। आपने यहां पे क्या लिखा, एड 1 बोथ साइड्स। तो ये क्या हुआ, AE बाय EC +1, और ये क्या हुआ, AE डैश बाय E डैश C +1। अब अगर 1 लिया है प्लस में तो एलसीएम भी लेंगे इसका, हम एलसीएम लेते हैं एक बार इसका। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, EC, और ऊपर कर कर आपने यहां पे लिख दिया AE प्लस EC, और इसको AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब बच्चों ऑब्जर्व करो कि AE को और EC को प्लस करके क्या आएगा, पूरा AC आएगा अपॉन EC एज इट इज, और AE डैश और E डैश C को प्लस करके क्या आएगा, देखो चेक करो, AE डैश और E डैश C को प्लस करके क्या आएगा, ये भी पूरा AC साइड क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर आपने क्या लिखा, AC बाय E डैश C। अब दोनों के न्यूमरेटर में कौन सी साइड आ गई ब्रह्मदीप, AC आ गई, तो ये क्या हो सकती है, कैंसिल। तो यश क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, E डैश C इज इक्वल्स टू EC, यानी कि जिसको हम अलग अलग मान रहे हैं E और E डैश, वो क्या है, एक ही है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब E डैश C और EC एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, यस और नो। आपने लिखा इसका मतलब E डैश C एंड EC कोइंसाइड्स ईच अदर। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब E और E डैश भी क्या करे, कोइंसाइड करे, यानी कि E और E डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है।
तो हमने लिखा इट इंप्लाइज E एंड E डैश आर therefore DE पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने D डैश पैरेलल माना था ना श्रेया, और E और E डैश में कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब DE BBC की क्या है, पैरेलल है। समझ आया? ये हो गया कन्वर्स अकॉर्डिंग टू NCERT। तो दो चीजें, दो टॉपिक्स हमने अच्छे से समझ लिए, एक कन्वर्स समझ लिया और एक BPT समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सिमिलैरिटी। जी अभी मैं करवाता हूं। सिमिलैरिटी, देखिए सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ही छोटा सा फर्क है बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप सेम साइज का होना जरूरी है, बट सिमिलैरिटी में सेम शेप बट सेम साइज ना भी हो तो चल जाता है, प्रोपोर्शनल साइज चल जाता है। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, सेम शेप बट प्रोपोर्शनल साइज। तो यहां पर सिमिलैरिटी में क्या आता है कि सेम शेप एंड प्रोपोर्शनल साइज। बच्चों साइज आपको पता है, साइज में बस दो ही चीजें इंक्लूड होती है, एक तो साइड्स ऑफ जो भी आप शेप ले रहे हो और एंगल्स, कितने एंगल्स बन रहे हैं। मैं अगर पर्टिकुलर होकर ट्राइंगल्स की बात करूं यहां पर कि सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब मान लो कि इफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन टू बी सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स, एक तो ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ आपको ट्राइंगल DEFK। ये पता ना बच्चों क्या है, ये सिंबल है किसके लिए, फॉर सिमिलैरिटी। तो अगर आपको दो ट्राइंगल्स ABC और DEF सिमिलर दिया हुआ है तो क्या क्या कंक्लूजन आप इससे क्रिएट करोगे। आप इसमें बोलोगे कि अगर ये गिवन है सिमिलर तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारी की सारी प्रोपोर्शनल होंगी, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional and all corresponding angles are equal। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे कंपेयर करेंगे इस बात को कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और वो भी उसने वर्ड यूज किया कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसके पहले दो लेटर्स ले रहे हो AB, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, इसके पहले दो लेटर्स यानी कि DE। सिमिलरली अगर आप इसको ले रहे हो BC को, तो यहां पर क्या आएगा EF, और लास्ट AC और DF। ऐसे हम कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स को चेक करते हैं, ट्राइंगल के नाम से ही चेक कर लेते हैं। तो कभी भी अगर आपने नाम में कोई भी लेटर आगे पीछे कर दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स जो है वो बदल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको नाम का सेम रखना है। ठीक है ना, अब आ जाओ एंगल्स के ऊपर। एंगल्स में ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी चलती नहीं है। एंगल्स में क्या होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं डायरेक्ट, या इक्वल्स होते हैं या इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं बोला जा सकता, एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला जा सकता है। मिनिमम दो एंगल्स का सिमिलर सेम होना जरूरी है ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए। ठीक है ना, तभी हम उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है AA क्राइटेरिया, वो हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, A कॉरस्पॉन्डिंग है D के, तो एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा D के, एंगल B जो होगा इक्वल होगा E के, और एंगल C जो होगा वो इक्वल होगा F के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को,
क्लियर ऑल। अब इसके साथ साथ आप ये मेंशन कर देना कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये जो रिजल्ट्स आप ले रहे हो इसका रीजन क्या आएगा, जल्दी बताइए। CPST शॉर्ट फॉर्म में, बट फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, कंक्लूजन इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, बट उन सबका रीजन क्या आएगा, CPST। बट CPST आपको नहीं लिखना है, आपको पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये तो हो गया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी क्या होता है, देख लो बच्चों। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। बच्चों हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया ही अवेलेबल है। कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास कितने क्राइटेरिया अवेलेबल थे, टोटल 5 है ना, SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। बट यहां पर हमारे पास सिर्फ 3 क्राइटेरिया अवेलेबल है। आप पहला क्राइटेरिया यूज करेंगे AA सिमिलैरिटी या AAA। बट मैं आपको बता दूं AAA लिखना नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। तो मैं AAA हटा देता हूं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, AA सिमिलैरिटी। यानी कि आप कोई भी 2 एंगल्स को इक्वल कर दो, कोई भी 2 एंगल्स को आप इक्वल कर दो ट्रायंगल्स के पेयर में, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। 2 रीजंस, ठीक है ना। बट अगला नेक्स्ट आता है SSS सिमिलैरिटी। बच्चों SSS सिमिलैरिटी का मतलब क्या, कि तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तीनों साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये वाला सिनारियो, तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, लास्ट क्राइटेरिया आता है SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ, कि आपके पास 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपने रेशो चेक कर लिया, आपके पास ये 2 रेशोज क्या हैं, इक्वल आ गया, और इनके बीच का कोई एक एंगल है, क्योंकि SAS है ना, तो उसमें एंगल कहां आ रहा है, एंगल कहां आ रहा है, साइड्स के बीच में आ रहा है। तो अगर आप ABD BC EF ले रहे हो तो इनके बीच का कोई एंगल है वो आपका इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि ये SAS सिमिलैरिटी से आपका प्रूव हो सकता है, ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, जो हमने BPT, हमने पूरे ट्रेडिशनल अप्रोच जो NCERT में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करा। अब एक बार BPT को प्रूव करते हैं यूजिंग सिमिलैरिटी। तो एक बार ट्राई करते हैं बच्चों, देखो BPT बाय सिमिलैरिटी। BPT using similarity। देखिए, जब आप सिमिलैरिटी लगाएंगे तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन अभी भी वही है कि आपको DE और BC क्या दिया जा रहा है, पैरेलल, और आपको AD BD का रेशो इक्वल करना है किसके, AE EC के। देखिए बच्चों, गिवन में आएगा इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, टू प्रूव सेम AD BD का रेशो हमें इक्वल करना है किसके, AE EC के। यश, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिना कंस्ट्रक्शन के होगा। प्रूफ चेक करते हैं बच्चों। देखो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। क्या दोनों में कोई एंगल कॉमन दिख रहा है आपको? एंगल ये दोनों में कॉमन है, एंगल ये दोनों में क्या है यश, कॉमन। तो आपने यहां पे लिखा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्या आ गया यहां पे, कॉमन। कोई डाउट?
इसके बाद आप कोई भी इन दोनों में से एंगल ले लो। सपोज आपने ये वाला एंगल ले लिया और ये वाला एंगल, जान लीजिए दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपने लिखा एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये आ गया ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हाँ है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे क्राइटेरिया सीखा था कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो हम कोई भी दो एंगल्स को इक्वल कर दें तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो प्लीज वापस आ जाओ इस बात पर जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। फिलहाल क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो साइड्स का है रेशो, मुझे जो प्रूव करना है वो क्या है, साइड्स का रेशो है। तो मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे, सिर्फ साइड्स की बात करूंगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए मैंने, हाँ, तो इसमें जितनी भी साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना साइड्स, ए डी ए बी के, ए डी ए बी, और यहां पर क्या चाहिए बच्चों आपको, ए ए सी। बच्चों प्लीज आप चेक करना, डीई और बीसी का आपको रेशो की ना रिक्वायरमेंट है ना आप लोगे, आपको दो ही रेशो चाहिए सिर्फ, कौन सा, एडीबीडी का, एएसी का। अब आप ये देखो कि आपको प्रूव क्या करना है, प्लीज आप ये देखो प्रूव क्या करना है आपको, वहां पर आपको प्रूव करना है कि एडीबीडी का रेशो किसके इक्वल है, एईसी के। बट अभी आपके पास क्या आ रहा है, एडी एबी आ रहा है, बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, बीडी चाहिए, यानी कि आपके पास पूरी साइड है और आपको क्या चाहिए, उसका पार्ट चाहिए। समझो, आपके पास पूरी साइड है और आपको क्या चाहिए, पार्ट। तो जब आपको पूरी साइड से पार्ट चाहिए होता है तो -1 करना है, और जब आपको पार्ट से पूरी साइड चाहिए तो +1 करना है, बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। और रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उसका भी क्या लॉजिक होता है, सुनना ध्यान से। आपको जो साइड यहां पर चाहिए, जैसे एडी आपको चाहिए, तो जो साइड चाहिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होगा। मैं बताता हूं क्यों रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, रेसिप्रोकेट करके फिर मैं करूंगा -1। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। तो यश क्या रिजल्ट आएगा, ए बी ऊपर ए डी नीचे, और यहां पर ए सी ऊपर ए नीचे। बच्चों आप एक बात समझना, जब आप रेसिप्रोकेट करके -1 कर रहे हो ना, तो पता है क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर है ना उसमें कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं। चेंजेस कहाँ आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे, इसीलिए हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है श्रेया। अब यहां पे हमने क्या लिखा, ए बी बाई ए डी में हमने 1 और ए सी बाई ए में 1 माइनस कर दिया। तो यहां पे आपने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। बताइए एलसीएम लीजिए, यहां पे क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी बाय ए डी, और ये क्या आएगा, ए सी माइनस ए बाय ए। अब बच्चों एक बार जरा प्रैक्टिकली देखना है इसको, ए बी में से ए डी अगर रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, बी डी बचेगा, यस और नो। तो आपने ए बी में से अगर ए डी रिमूव कर दिया तो क्या बचा, बी डी बाय ए डी आ गया, ठीक है। आपने नोटिस किया क्या डिनोमिनेटर वाली साइड में कोई चेंज आया, चेक करो, चेंज कहां पर आया, न्यूमरेटर वाली साइड में, क्योंकि इसमें माइनस हुआ है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो साइड आपको चाहिए वो आप हमेशा कहां रखोगे, डिनोमिनेटर में रखोगे। ध्यान रखना इस बात का, जो साइड आपको चाहिए वो आप कहां रखोगे। और मुझे कैसे पता है मुझे क्या चाहिए ब्रह्मदीप, आप यहां पे चेक करो, एडी था ना यहाँ पे, ए बी और एडी, हाँ मुझे क्या चाहिए था एक्चुअली, एडी, एडी बाय बीडी था, बट एडी तो मुझे एज इट इज चाहिए ना। तो जब एडी एज इट इज चाहिए तो एडी को कहां रखना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। समझ आ गया, माइनस करा, एसी में से ए माइनस करो बच्चों, क्या आएगा, ईसी बाय ए। रेसिप्रोकेट कर -1 करा, दोबारा रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा,
वो रिजल्ट लाने के लिए जो आपको चाहिए। बस आपको एक ही स्टेप करना है, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स अगेन, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो आपको चाहिए था। हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया हमने यहां पे यूज किया? डबल ए सिमिलैरिटी हमने यूज किया और हमने इन साइड्स को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है? बस एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, देन आई विल वाइंड अप दिस होल थिंग। मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी को सिमिलैरिटी से करना है प्रूव। चेक करेंगे एक बार। सी बीपीटी using similarity. CBPT using similarity. अब बताइए जल्दी से आपको क्या गिवन है? CBPT में क्या गिवन होता है? CBPT में क्या गिवन होता है बच्चों? रेशो गिवन होता है। और क्या प्रूव करना होता है? साइड्स को पैरेलल करना होता है। ठीक है, तो देखो गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AD बाय BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ये आपको गिवन है। और क्या प्रूव करना है एग्जैक्टली? आपको प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। बच्चों इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस ऑब्जर्व करना है कुछ। वो आप देखो क्या ऑब्जर्व करना है। एज AD बाय BD आपको इक्वल दिया हुआ किसके? AE बाय EC के। देखो आप ट्राइंगल सिमिलैरिटी करना चाह रहे हो, है ना? और ट्राइंगल सिमिलर कौन से हो पाएंगे? खुद ऑब्जर्व करके बताओ जल्दी से मुझे, कौन से ट्राइंगल्स आप सिमिलर कर पाओगे? आप ADE ट्राइंगल को ही तो सिमिलर कर पाओगे किसके? ABC ट्राइंगल के, हाँ है ना? तो इसका मतलब आपको कौन सी साइड चाहिए होंगी? जल्दी बताओ। AD और AB, और यहां से यही साइड चाहिए होंगी। लेकिन वो साइड्स आएंगी कहां से? इससे आएंगी। कैसे आएंगी बताओ जल्दी से? +1 करेंगे, -1 करेंगे? +1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? पार्ट्स, और हमें क्या चाहिए? पूरी साइड। मैंने क्या बोला था? जब पार्ट से पूरी साइड में लेके जा रहे हैं तो +1 करेंगे, ठीक है। बट +1 किस तरह से करेंगे वो एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों। देखिए पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगर था, और फिर हमें इसको +1 करना है। क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं बताइए जल्दी से? क्योंकि हमें AD चाहिए और AB चाहिए, हमें BD नहीं चाहिए। मैंने बोला था ना जो चाहिए वो कहां रखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में। तो आपने इसको क्या करा? रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हुआ? BD ऊपर, AD नीचे, और EC ऊपर, AE नीचे। फिर आपने क्या करा? ऐड 1 बोथ साइड्स। ऐड 1 बोथ साइड्स। तो यहां पर BD बाय AD +1 और EC बाय AE +1। तो BD में AD ऐड कर देंगे, अपॉन AD आ जाएगा, और EC में AE ऐड कर देंगे, अपॉन क्या आ जाएगा? AE आ जाएगा। अब आप खुद ऑब्जर्व करो बच्चों, BD और AD को प्लस करके क्या आ रहा है? पूरी साइड आ रही है AB, और यहां पर पूरी साइड आ रही है AC। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा 2 बार रेसिप्रोकेट होता है। अगर आपने पहली बार करा ना तो आपको +1 या -1 करने के बाद भी करना ही पड़ता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो अब यहां पे ऑब्जर्व करो, आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? चेक करो। तो आपने लिखा अगेन रेसिप्रोकेटिंग, अगेन। तो ये क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? AD बाय AB इक्वल आ गया किसके? AE बाय AC। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब बस मुझे बता दो
ट्राइंगल्स में मेरे पास ये वाली साइड का रेशो इसके साथ आ गया और ये वाली साइड का रेशो इसके साथ आ गया। इनके बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ए। और एंगल ए क्या है? कॉमन है दोनों में। तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे सिमिलैरिटी के लिए? SAS। वेरी गुड। कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? तो आप यहां पे लिख लो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC हमने क्या यूज करा? हमने बोला AD बाय AB इक्वल हो चुका है किसके? AE बाय AC। इसका रीजन क्या देंगे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या रीजन दोगे इसका? प्रूव्ड अबव। अभी प्रूव करा ना आपने, ये गिवन तो लिख नहीं सकते आप इसको, प्रूव्ड अबव। और आप यहां पे क्या लिखोगे? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A दैट इज कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलर हो गया बाय SAS सिमिलैरिटी। अगर सिमिलर हो गया तो क्या हम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं? रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल्स को आप इक्वल कर सकते हो। तो आपने बोला कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC बाय, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब बच्चों ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं जल्दी बताइए? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग तभी हो सकते हैं ना जब लाइंस क्या हो? पैरेलल। तो हम यहां पे बस एक चीज लिखेंगे कि ऑल्सो एंगल ADE एंड एंगल ABC फॉर्म्स पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब DE पैरेलल टू BC यूजिंग क्या आएगा? यूजिंग कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बच्चों ट्राइंगल्स का मैंने जो तीनों टॉपिक्स है ना, BPT, CBPT और सिमिलैरिटी, उसको कुछ हद तक इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे PYQs जो इस तीनों टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों।